मौलाना रूमी का एक शार है कि मुल्क दुनिया तन परस्ता राह हलाल माँ गुलाम मुल्क इश्क लाजवाल। और इस शार का मतलब ये है कि ये जो दुनियावी ममलकतें हैं जिनके लिए बादशाह लोग मरते हैं, ये दुनिया की ममलकतें सलामत हों, तन परस्त हों, माँ गुलाम मुल्क इश्क लाजवाल। हम भी एक मुल्क के आशिक हैं और उस मुल्क को मुल्क इश्क कहते हैं और मुल्क इश्क मुल्क लाजवाल होता है। इस सिलसिले में मौलाना ने बहुत सारी हिकायतें मसनवी शरीफ में बयान फरमाई हैं, जिनका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला के प्यारे बंदे एक ऐसी रिसर्च में लगे हुए हैं जिसमें एक इंसान, जिसके ज़रिए से एक इंसान बादशाह बन जाता है, लेकिन बेताज बादशाह बन जाता है। सरों पर ताज होते हैं लेकिन वो भी बादशाह होते हैं, लेकिन बेताज बादशाह होते हैं। और इस सिलसिले में एक मिसाल दी जाती है और वो मिसाल इस तरह से है कि एक बादशाह था जिसको सुल्तान संजर कहते थे, बहुत बड़ा बादशाह था। एक दफ़ा वो पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खदमत में आया और कहा कि ए हज़रत, आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आप उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हम आपको ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अता करेंगे ताकि उनके अखराजात की कोई सबील बन जाए, ये जो खर्चा आपके लंगर पर आता है। तो पीरानी पीर के मुतल्लिक ये उनके साथ ये रुबाई मंसूब की जाती है कि उन्होंने फरमाया कि चूँ चतर संजरी रोके वक्तम सियाबाद दर दिल अगर हवस मुल्क संजरी दारम। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि आपके इससे आपकी बादशाह लोगों के सरों पर एक सियाह किस्म का ताज होता था। पीर ने फरमाया कि आपके इस काले ताज की तरह मेरा नसीबा भी काला हो जाए, यानी जलकर काला हो जाए। दर दिल अगर हर्ष मुल्क संजरी दारम, अगर मेरे दिल में आपके मुल्क, इस मुल्क, इतने बड़े मुल्क की कोई लालच है। वांगा की आफतम खबर अज मुल्क की नीम शब, जब से मुझे मुल्क की नीम शब का हाल मालूम हो गया, यानी जिस वक़्त खुदा का एक प्यारा बंदा रात की तारीकी में मिसाल की तरफ निस्फ रात के वक़्त उठता है और वज़ू करता है और फिर खुदा के सामने सजदा रेज़ होकर मुनाजात करता है, उसके अंदर वो क्या पाता है। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे दिल में यानी मेरा नसीबा जल जाए, राख हो जाए, अगर मेरे दिल में आपके मुल्क की कोई लालच है। जब से मुझे निस्फ रात के मुल्क का मैंने हाल मालूम हो गया कि उसके ज़रिए से एक इंसान को कैसी अजीम सल्तनत हासिल हो जाती है, तब से मेरे दिल में आपके मुल्क की या आपके मुल्क के किसी एक हिस्से की ज़रा भी लालच मेरे दिल में नहीं रही है। तो दरअसल यही हाल है यानी अल्लाह वालों का, जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं